विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम। सभी को नमस्ते जी। पुनः सभी को एक बार फिर नमस्ते। आइए सबको साझा कर लेते हैं, बुला लेते हैं। एक आवश्यक वार्ता। ऐसा भी नहीं है कि इन विषयों के संबंध से हम अपरिचित हैं, पर यह बहुत निकट का आक्रमण हाल फिलहाल में हुआ है। पहले के भ्रामक प्रचार जो समाज में रहे उस पर भी परिचर्चा करेंगे। आर्य लोग इसका प्रत्युत्तर कैसे देते थे इसे भी हम अवश्य देखें। सभी को नमस्ते जी। श्री ओम जी नमस्ते। आर के समध्यान जी नमस्ते। विषय आर्य समाज और भ्रामक प्रचार। आर्यों के संबंध में भ्रामक प्रचार आदिकाल से ही चला आ रहा है। यदि आप ऐसा समझते हैं कि जैसा आप आर्य समाज में इतिहास पढ़ते हैं, जैसा आपको ऋषि ने बताया है वैसा ही आपको बताया जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऋषि ध्यान एक स्थान पर लिखते हैं कि जब कोई मनुष्य सत्य कार्य के लिए आगे बढ़ता है तो उसके 999 शत्रु हो जाते हैं, और वे जो 999 होते हैं वे परस्पर में चोर और चोर मुसेरे भाई की अवस्था को प्राप्त करते हैं, और आर्य के सारे शत्रु होते हैं। तो ऐसे में जो सत्य पथ पर चल रहा है उसे बड़े धैर्य के साथ, बड़े विचार के साथ आगे बढ़ना होता है। आर्यों के संबंध में भ्रामक प्रचार ये है कि अभी तक इनका इतिहास जो है इनको उत्तराधिकार नहीं दिया गया है, ऐतिहासिक उत्तराधिकारी तो नहीं दिया गया है। अभी तक भी रामायण और महाभारत को जो विश्व का इतिहास है वह रामायण और महाभारत को काल्पनिक मान रहा है। एनसीईआरटी और सीबीएसई के अंदर ये लिखा गया है पुस्तकों में कि ये जो हैं काल्पनिक हैं। अभी तक हम कहते हैं जिन राष्ट्रवादियों से आप आशा करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उन लोगों के राज्य में भी यही पढ़ाया जा रहा है। आर्य बाहर से आए थे, उनको आर्य के सिद्धांत का परिज्ञान नहीं है, अथवा वे षड्यंत्र कर रहे हैं। दोनों में से एक है, या तो उन्हें सिद्धांत का परिज्ञान नहीं है या वे षड्यंत्र कर रहे हैं। इसको आप देखिए। दूसरा, हमारे जितने आर्य पूर्वज हैं उनके संबंध में भी भ्रामक प्रचार है। श्री राम के संबंध में कहीं कोई शंभुक वध का नाम दे दिया जाता है। वे लोग भी जो श्री राम के इतिहास को नहीं मानते वे शंभुक को जरूर मानते हैं और शंभुक की हत्या को भी मानते हैं। ऐसे लोग हैं जो श्री राम को नहीं मानते और वे राम सेतु जो भारत और श्रीलंका के बीच में उन्होंने बनाया उसको भी नहीं मानते, और उसे एक प्रकार से सरकारों ने लिख करके एफिडेविट हमारे कोर्ट शादी में दिया। आर्यों के संबंध में ये सब हो रहा है। श्री कृष्ण के संबंध में अगर आप देखते हो तो उनको क्या आरोप नहीं सहना पड़ा है। यह तो सहना ही पड़ा कि जो महाभारत का युद्ध है कहते श्री कृष्ण ने करवाया। इसके बाद उन पर आरोपण है बहन बेटियों के वस्त्र उठाने का आरोपण। जिस व्यक्ति के संबंध में एक और तो कहते हैं कि द्रौपदी की रक्षा, द्रौपदी का चीर, द्रौपदी की अस्मिता अगर किसी ने बचाई तो श्री कृष्ण ने बचाई, उसके ऊपर आरोपण कर रहे हैं कि वह कैसे रासलीला आदि का जो चलता है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चाहे आचार्य चाणक्य के संबंध में लगा लीजिए, उनको इस प्रकार दिखाया जाता है जैसे वे कुटिलता की पराकाष्ठा पर हैं। वे मनुष्य जाति के हित के लिए राजनीति को व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं, उनको भी सहना पड़ता है। और आगे बढ़ लेते हैं। राजा भोज के काल का जो इतिहास उपलब्ध है वहां पर तो ये कह देते हैं कि हमारे इतिहास को बर्बाद करने के लिए लोगों ने व्यास जी के नाम से ग्रंथ रचे।
ये जितने भी पुराण रचे गए हैं, ये जितने इस समय पर जिनका नाम पुराण है, वैसे तो ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहा जाता है, लेकिन वर्तमान में जो ये नव पुराण हैं, ये नव पुराण षड्यंत्र पूर्वक आर्यों के विरुद्ध रचे गए, भ्रामक प्रचार के तौर पर रचे गए। और ये रचना योजनाबद्ध होती है, षड्यंत्र पूर्वक होती है। अभी ऋषि दयानंद ने सारा पुरुषार्थ किया, आर्य समाज को खड़ा किया और देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया, और ये राष्ट्र स्वतंत्र हो गया। उसके बाद जो सत्ता में आए, भले ही उस काल में कांग्रेस आई हो, वे भी सौतेला व्यवहार आर्यों से करते रहे। वर्तमान के जो लोग सत्ता में हैं, वे भी सौतेला व्यवहार करते रहे। जब सौतेला व्यवहार सत्ताएं करती हैं आर्यों के साथ में, सत्यवादियों के साथ में, न्याय प्रियों के साथ में, निष्पक्ष लोगों के साथ में, तो होता क्या है? वही होता है जो दिखाई पड़ रहा है। और वो क्या हुआ है, इसको छुपाने की जरूरत नहीं है, इसको आपको बताने तक की भी जरूरत नहीं है, लगभग परिजान आपको हो चुका है। कैसा कैसा इतिहास जो दिखाया जा रहा है। अभी अभी यूजीसी ने जो अपना डाला है समकालीन जो दर्शन में है, उसमें ऋषि दयानंद को स्थान तक नहीं दिया गया है। और हम आर्य लोग दिन और रात पुरुषार्थ करते हैं कि ये लोग सत्ता में बने रहें। जो लोग सत्ता में बन रहे हैं वे लोग हमारे ऋषि दयानंद का जो दर्शन है, जिस दर्शन के आधार से अरविंदो जी कहते हैं कि अगर कभी भारत का ये देखा जाए कि इतिहास पुरुषों को एक उस पर बिठाया जाए तो उसकी एवरेस्ट जो है वो ऋषि दयानंद होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अरविंद घोष जी कह रहे हैं कि जो एवरेस्ट की चोटी होगी, सबसे जो ऊंची चोटी होगी, वो ऋषि दयानंद जी होंगे। अब उन्हीं को ये दर्शन में सम्मिलित नहीं करना और इकबाल को सम्मिलित करना। और ये इकबाल कौन है मैं आपको बता देना चाहूं, जो जिन्ना का राइट हैंड है। जो जिन्ना का राइट हैंड है वह व्यक्ति उसको जो है दर्शन के अंदर प्रवेश दिया गया है। आश्चर्य की बात है इस देश के अंदर, यह षड्यंत्र है। इसके बाद एक और जो षड्यंत्र है, जो हरियाणा प्रदेश के अंदर एक लक्ष्मी पब्लिकेशन भिवानी से है, लक्ष्मी पब्लिकेशन, जिसने पुस्तक लिखी है लिंग समाज और जाति के संबंध में। जो पुस्तक लिखता है तो उसके 71 नंबर पृष्ठ के ऊपर आर्य समाज के संबंध में जानकारी आदि लिखने का प्रयास। पर कैसे लेखक हैं? राजेश कुमार वशिष्ठ जी, अपने आप को डॉक्टर भी कहते होंगे, इनको पीएचडी भी मिलती हैं। इनका शोध कैसा है और किस प्रकार का है ये आपको देखने की चाहिए। उसके अंदर वे क्या करते हैं कि वर्तमान में कैसा षड्यंत्र पूर्वक किया गया कि विवेकानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को ऋषि दयानंद का गुरु बना करके पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है। अब जो जनता तो वही जानेगी जो पढ़ाया जाएगा। आज अगर आप भ्रमित करके पढ़ाना शुरू कर देंगे, कल को पूछेंगे कि देखो उस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है कि स्वामी दयानंद जी के गुरु जी का नाम स्वामी विवेकानंद जी है, तो ये विवेकानंद जी वही विवेकानंद जी हैं जो इस समय के ऊपर वर्तमान का समाज जिनको कहता है 12 जनवरी को जिनका जन्मदिन मनाता है, युवा दिवस मनाता है, जिनका प्रचार किया जाता है, कहते ये उनके गुरु हैं और ऋषि दयानंद तो उनके शिष्य हुए। अब ऋषि दयानंद को शिष्य बना दिया गया, विवेकानंद को गुरु बना दिया गया है। यह भ्रम होकर के नहीं है, यह प्रूफ रीडिंग का विषय नहीं है, यह षड्यंत्र का विषय है। यह षड्यंत्र का विषय है। अगर यह षड्यंत्र का विषय नहीं है तो फिर कलम क्यों उठाई जाती है? ऐसे लोगों को अधिकार कौन देता है पुस्तक लिखने का? अब देखिए, दोनों को हमें थोड़ा कंपेयर करना होगा। कहां पर स्वामी विवेकानंद और कहां ऋषि दयानंद है? ऋषि दयानंद विद्या से युक्त हैं, स्वामी विवेकानंद की भावना अच्छी है, पर विद्या कुछ भी नहीं है। विद्या कुछ भी नहीं है, रत्ती भर भी विद्या उनके अंदर दिखाई नहीं देती। मांस भक्षण आदि तो सामान्य उनके जीवन का अंग रहा, लेकिन भावना के लिए ठीक है प्रयास किया जाता है। लेकिन ऋषि दयानंद विद्या से युक्त हैं और विद्या से युक्त होकर के एक पूरी परंपरा का गठन करते हैं, वेदों का जो वे भाष्य करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी को तो वेद भाष्य आदि का कोई परिज्ञान नहीं है। अब कैसे गुरु शिष्य का यहाँ संबंध जोड़ दिया गया? अगर आप ऋषि दयानंद के गुरुजी को जानना चाहते हैं तो स्वामी विरजानंद को जानिए। और लेकिन मैं इसमें दोष किसका दूं? समस्या यहां खड़ी है। आगे उस पुस्तक में लिखा जाता है कि ऋषि दयानंद जी अंग्रेजों की विद्या को भी अच्छा मानते थे और यहाँ की विद्या को भी अच्छा मानते थे। यदि ऐसा था तो क्या वह जो बात हम सबको बताई जाती है वो गलत है कि भारत के वायसराय के साथ मीटिंग होती है ऋषि दयानंद की, और जब मीटिंग होती है तो वे वहां पर कहते हैं कि हमारा राज्य कैसा है? कहते आपका राज्य अच्छा है, खुले में हम बात कर सकते हैं और सुरक्षा का उस प्रकार का रहता है। लेकिन वे कहते फिर हमारे ही राज्य की आप कहो कि हमारा राज्य यहाँ भारत में बना रहे। तो ऋषि दयानंद कहते हैं ऐसा नहीं है,
स्वदेशीय राज्य जो है सर्वोत्तम होता है। आप इंग्लैंड के लोग हैं, इंग्लैंड में आप राज्य करें, यहां भारत के लोग हैं, भारत में भारत के लोग राज्य करें, इसलिए स्वदेशीय राज्य सर्वोत्तम होता है। और मैं प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आर्यावर्त में आर्यों का राज्य हो। उन्होंने उद्घोष दिया सर्वप्रथम, आर्यावर्त आर्यों के लिए, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए, इस प्रकार का जो उद्घोष है उन्होंने दिया। तो वे आर्यावर्त आर्य शब्द प्रयोग करते थे। तो इसमें जब उद्घोष किया उसके बाद सब युवक खड़े हुए, उसी क्रांति के कारण ये राष्ट्र स्वतंत्र होता है। 1857 में भी उस क्रांति में उनका बहुत योगदान है। इसके ऊपर बहुत शोध चल रहे हैं कि झांसी की रानी की आदि के जो गुरु थे वो ऋषि दयानंद थे, और उन्होंने पूरा मार्गदर्शन त्यात्या टोपी आदि का किया। तो जब यह इतना बड़ा एक महापुरुष है जिसको एनसीईआरटी भारत की सरकार उसको साइडलाइन कर रही है, तो उसके विरुद्ध में षड्यंत्र होना कोई बड़ी बात नहीं है। वहां तो षड्यंत्र हो ही जाता है। उनको दिखता है कि सत्ताएं जो हैं, सल्तनत जो है वह उसका साथ नहीं देती है, हम और आप क्या करते हैं कि इसको साइड कर लेते हैं। तो चलते चलते भी व्यक्ति गलती कर देता है। लेकिन कैसी गलती, कितनी योजनाबद्ध गलती कि स्वामी विवेकानंद को ऋषि दयानंद का क्या बना दिया, गुरु बना दिया। अब स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 1863 में हो रहा है, ऋषि दयानंद का जन्म 1824 में है। ऋषि दयानंद का जन्म 1824 में है, वहां पुस्तक में कुछ भी लिख दिया अपनी मनमर्जी से। उनको क्या फर्क पड़ता है, कौन देखता है, कहाँ क्या किस प्रकार का। और मुझे लगता है कैसे नंबर आते होंगे लोगों के, किस प्रकार का जो परीक्षक होगा वो चेक करेगा, कैसे किस रूप से इसको देखा जाएगा। और छोटे से एक आधे पेज के अंदर आर्य समाज के संबंध में यदि जानना है तो पूरे भारत को भ्रमण करके देखो। आज इतनी शाखाएं नहीं हैं जो अपने आप को इतना बड़ा संगठन मानते हैं, इतने से अधिक आर्य समाज हैं। और केवल भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी जो है जन जागृति और बहुत बड़ा जो पुरुषार्थ आर्य समाज ने किया है। इसके ऊपर तुम अगर कभी संसद बैठे, विधानसभाएं बैठे, चर्चा और परिचर्चाएं करें, तो आप देखिए स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने गुरुकुल का प्रारंभ किया, कांगड़ी गुरुकुल का, उसको बिल्कुल ही हटा दिया गया आर्य समाज से। और ये जानते हैं कि दिल्ली के हमारा जो वहाँ टाउन हॉल है, वहाँ टाउन हॉल पर स्वामी श्रद्धानंद जी का चित्र लगा है। विक्टोरिया के चित्र को हटा करके स्वामी श्रद्धानंद का चित्र लगा है। कितनी बड़ी महत्ता है उस महापुरुष की। उस महापुरुष का नाम तक भी नहीं है जब आर्य समाज के बारे में बता रहे हैं। लाला लाजपत राय तक का नाम तक नहीं है जब आर्य समाज के बारे में बता रहे हैं। लाला लाजपत राय जी आर्य समाज से संबंध है, भगत सिंह आर्य समाज से संबंध है, स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से संबंध है, बिस्मिल आर्य समाज से संबंध है। इस देश की स्वतंत्रता के इस अभियान में भाग लेने वाले 85% लोग जो हैं वे सत्याग्रह प्रकाश आर्य समाज से प्रभावित हैं। ये बातें क्यों नहीं बताई जा रही हैं जनता को, क्यों छुपाया जा रहा है? वास्तव में छुपाना बनता भी है, क्योंकि आर्यों का जब सत्य प्राप्त होता है तो सांप्रदायिकों की अपनी सांप्रदायिकता नहीं चलती है। अब सांप्रदायिकता ना चले इसके लिए क्या करते हैं, सब अपना 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 करते हैं। अब अगर छुट्टियों को देखिए आप, हरियाणा प्रदेश के अंदर ऋषि दयानंद के जन्मोत्सव के ऊपर जो अवकाश घोषित किया गया था, उस अवकाश को हटा लिया जाता है, उस अवकाश को हटा लिया जाता है, और कहीं पर किसी के जू नहीं रेंगती है। और इसका दोष कहाँ है कि हमारी ही जो सभाएं हैं, या हमारे ही जो आर्य भाई हैं, हमारे ही जो बंधु हैं, जो चाटुकारिता में लीन हो जाते हैं, वे लोग कहीं ना कहीं आर्य समाज का बंटवारा कर जाते हैं। हमें संगठित होकर के रहना चाहिए, चाहे हमारी प्रतिनिधि सभाएं, सार्वदेशिक सभाएं, अन्य कोई गुरुकुल है, अन्य कोई संस्थाएं हैं, उन सबको एकता के सूत्र को प्राप्त करना चाहिए। महान संगठन, एक आर्य संगठन खड़ा होना चाहिए। संग छद्म संवदध्वम संगो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते, इसको हम प्राप्त करें। हम क्यों अपने अपने गुरुडमों में बटे रहें, हम अपने अपने क्यों अलग अलग छोटे छोटे घर घरोंदों में, छोटे छोटे गुरुकुल और इन संस्थानों में बैठे रहें। संपूर्ण आर्यावर्त हमारा है, संपूर्ण यह भारतवर्ष हमारा है, वसुधैव कुटुंबकम। और वैसे भी अहम भूमि मददाम आर्याय वेद के अंदर स्पष्ट आया है, लेकिन आपको उसको महसूस करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। यदि आप ईश्वर की उपासना करते हैं प्रतिदिन प्रातःकाल और सायंकाल, आप विचार करते होंगे, हाँ यह जो धरा है आर्यों के लिए है, श्रेष्ठ लोगों के लिए है। आप और हम किसी के प्रति कोई ऐषणा, ईर्ष्या, द्वेष या अन्य प्रकार की ऐषणाएं नहीं रखते। जब हम आर्य इतने सर्वोत्तम हैं, फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों हो रहे हैं? इन षड्यंत्रों का जवाब कौन देगा? अब एक षड्यंत्र है कि वैदिक विद्या को और अंग्रेज की विद्या को, दोनों को वे लेकर के चले थे। ये जो दोनों को लेकर के चलने वाले, जिसका नाम दयानंद एंग्लो वैदिक है, मुझे लगता है यहीं से उन्होंने उठाया होगा। तो दोष किसका है? दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद भी और एंग्लो भी। देश को स्वतंत्र हुए 17 वर्ष हो गए हैं, आज भी ए फॉर एंग्लो है, नोट फॉर दयानंद आर्य वैदिक विद्यालय हैं। उनके अंदर दयानंद की जगह विवेकानंद का चित्र रखा जाता है, वहां दयानंद की जगह विवेकानंद का चित्र रखा जाता है। अब लेखक ने भी इस प्रकार देख लिया, ये गुरु जी है,
ये गुरुजी हैं, लिख दिया। ये चलते फिरते आजकल पढ़ाई तो कहीं होती नहीं, गूगल पे या फेसबुक के ऊपर या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पैदा हुए लेखक ये कुछ का कुछ लिख देते हैं। आप एक एक को कहां कहां किस किस को पकड़ोगे? इसका सीधा सीधा कारण है कि आर्य समाज का प्रचार प्रसार बहुत ही कम हुआ है। आर्य समाज के प्रचार प्रसार न होने के कारण इस प्रकार की जो भ्रम की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, लेकिन इसको भी हम उत्पन्न नहीं होने देंगे। इसलिए मैं प्रत्येक आर्य से आह्वान करना चाहूंगा कि जो यथार्थ स्थितियां हैं आर्य समाज के संबंध में, आर्यों के इतिहास के संबंध में, चाहे श्री राम के संबंध में, चाहे श्री कृष्ण के संबंध में, चाहे ऋषिदानंद के संबंध में और आर्यों के संबंध में देखोगे तो आर्य बाहर से आए, आर्य मांस खाते थे, आर्य मदिरा पीते थे, आर्य बहन बेटियों का इस प्रकार करते थे, ये करते थे, वो करते थे। आर्यों के संबंध में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि इसी समय पर यहाँ वर्तमान में धर्म के नाम के ऊपर जो पुस्तकें पालन की जाती हैं वहां पर जन्नत उसे बताया जाता है जहां पर बहन बेटियों को अर्थात हूरें उस प्रकार दिखाने का प्रयास किया जाता है। हमारे यहाँ जिसे नरक कहते हैं वहां वो जन्नत कहा जाता है। उनके बारे में बोलने का किसका सामर्थ्य नहीं है। उनकी पुस्तकों को, उनकी स्टडीज को आधार पर हम आईएएस बन सकते हैं, हम आईपीएस बन सकते हैं, लेकिन आर्य स्टडी के आधार पर हम आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते। बताओ कितना कुठाराघात हमारे साथ हो रहा है। हमारा देश, हमारे लोग, हमारी बात, हम यहाँ के मूल निवासी, उसके बाद भी यह हालात हम सबके हाथ में है। और आर्य का अर्थ लोग समझते तक नहीं है कि आर्य का अर्थ तो श्रेष्ठ होता है, आर्य का अर्थ तो सच्चा होता है, आर्य का अर्थ तो अच्छा होता है। उन लोगों के अंदर तो ये कि ये जाति है। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं, आर्य नाम की उस जाति का नाम बताइए। आपको जाट जाति मिल जाएगी, वर्तमान में रोड जाति मिल जाएगी, राजपूत जाति मिल जाएगी, ब्राह्मण जाति मिल जाएगी, चमार कुमार लुहार जाति मिल जाएगी, एससी मिल जाएंगे, एसटी मिल जाएंगे, ओबीसी मिल जाएंगे, जनरल मिल जाएंगे, लेकिन आप आर्य नाम की जाति दिखाइए। कहीं पर भी ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ भी कल्पना के अंदर गढ़ दिया जाता है। ये कम्युनिस्टों का और जो तथाकथित आज के राइट विंग हैं, दोनों के प्रति, चाहे लेफ्ट विंग है चाहे राइट विंग है, हम दोनों के दो पार्टों के पीछे में पीछे जा रहे हैं, दो पार्टों के पीछे में पीछे जा रहे हैं। आर्यों को अपने आप को समर्थ बनाना पड़ेगा और इन दोनों पार्टों को साइड में कर करके अपना जो अधिकार है इस राष्ट्र के ऊपर उसे लेना चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। लेकिन वह पुरुषार्थ कौन करेगा, किस प्रकार करेगा? क्या इस प्रकार के मुद्दे आते रहेंगे और हमारी बड़ी बड़ी जो है संगठन जो है वो पत्र लिखेंगे, राज्यपाल जी महोदय, मुख्यमंत्री जी महोदय, राष्ट्रपति जी महोदय, ये जी महोदय, वो भी महोदय। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, परम पिता परमात्मा भी उसकी मदद करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो। तो अगर आप पत्र चाहे किसी को लिख लीजिए, किसी को आप पत्र पर पत्र लिखते रहिए, अनुनय पर अनुनय करते रहिए, कोई सुनने वाला नहीं है। आपको अपने पैर पर खड़ा होना होगा, अपनी बैसाखियों को छोड़ना होगा। गांव गांव के अंदर वास्तव में आर्य समाज खड़े करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि एक व्यक्ति को आर्य समाज में जानते हैं और वो कहते हैं कि यहां आर्य समाज बन गया है। समाज का मतलब है पूरे गांव का आर्यकरण। हमें गांव के आर्यकरण पर जोर देना चाहिए। हमारे बहन, हमारी भाई, हमारे बांधव गांव गांव के अंदर प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोई तो आएगा, विद्या को दे करके जाएगा। ऐसा नहीं है कि वे सुनना नहीं चाहते, वे सुनना चाह रहे हैं। जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। केवल मंच के ऊपर बैठ करके पंच बनने की जो विधियां हैं उसके ऊपर लोग कार्य कर रहे हैं। तो मंच के ऊपर पंच बनने से बाहर निकलना होगा आर्यों को। आर्य लोग इसको दृढ़तापूर्वक अपने संकल्प में बांध लें। अगर आप मंच के पंच बन करके जाना चाहेंगे, बढ़िया ऐसे सूट बूट हो करके, और आपको बड़ा आवागमन का खर्च पानी भी मिलना चाहिए और आपको हवाई जहाज की यात्राओं का भी ये सब मिलना चाहिए, तो हो चला है काम। आपका जितना भी सामर्थ्य, आप साइकिल पर चल सकते हैं साइकिल पर चलिए, आप पैदल चल सकते हैं पैदल चलिए, आप मोटरसाइकिल पर चल सकते हैं मोटरसाइकिल पर चलिए, आप कार पर चल सकते हैं कार पर चलिए, आप हवाई जहाज में चल सकते हैं। अपने सामर्थ्य से, अपने स्वाभिमान से, अपने स्वाभिमान से यह भाव हम सबको उत्पन्न करना पड़ेगा। आपको यह भाव लाना चाहिए कि हाँ, ये हमारा राष्ट्र है, ये हमारा देश है, ये हमारी संपत्ति है, हमारी पग पग इंच इंच भूमि हमारी अपनी है, और ये हमारे आर्यवंशी भाई हैं, या आर्यवंशी भाई हैं। और आर्यवंशी भाई भ्रम कर रहे हैं, या आर्यवंशी भाई षड्यंत्र कर रहे हैं, आर्यवंशी भाई ही अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि वे भी आर्यों की संतान हैं। चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, सिख है, कोई भी है, वे आर्यवंशी हैं। अब उन आर्यवंशियों के प्रति हमें करुणा, संवेदना हम सब रखें और दृढ़तापूर्वक आर्य सिद्धांत को जनाएं। जब हम जनाएंगे ही नहीं, आपको पता है मस्जिद के ऊपर 5 बार अजान होती है और खुले में पूरा का पूरा शहर सुनता है। आर्य समाज का माइक की आवाज इतनी सी होती है, पड़ोसी को सुन जाए तो पड़ोसी कहता बंद कर दे। ये स्थितियां आज हो गई हैं। वहां पर मेरा पिता जो पुरुषार्थ कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, बूढ़ा 90 साल का प्रधान बन गया है, 80 साल का मंत्री बन गया है। वहां पर 85-95 साल के सदस्य बैठे हैं। उन्होंने कितना तप किया है, उन तप को देखना चाहिए हम सबको।
और हमें अपने आर्य समाजों में जाना चाहिए और दृढ़तापूर्वक इसको केंद्र बनाना चाहिए। हम कोई आर्य समाज कोई मंदिर का स्थान लेने के लिए नहीं बना था कि हम मंदिर के पैरल में एक मंदिर और खड़ा कर देंगे। हमारे लिए जो ये मंदिर है, देवालय है, जो गांव के अंदर बने हुए हैं, जहां पर राम का चित्र लगा हुआ है, प्रतिमा लगी हुई, हमारे को पूजन से समस्या है, मूर्ति पूजन से समस्या है कि ईश्वर का पूजन ना करो। लेकिन दूसरा कर रहा है, समझाने के बाद भी आप क्या कर सकते हो? आपका काम है समझाना, 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 लगातार डटे रहना, यह पुरुषार्थ करना, संघर्ष करना। और कौन कहता हम सिद्धांतों को नहीं जानते? हम एक एक सिद्धांतों को जानते हैं। एक एक युवक एक एक सिद्धांत को जानता है। इसलिए मैं एक एक युवक से अनुनय और विनय करूंगा, एक एक भाई बंधों से, बहन से अनुनय और विनय करना चाहूंगा। आप हरियाणवी में बोलना चाहते हैं हरियाणवी में बोलो, पंजाबी में बोलना चाहते हो पंजाबी में बोलो, आप गुजराती में बोलना चाहते हो गुजराती में, आप बागड़ी में बोलना चाहते हो बागड़ी में बोलो, आप जिस भी भाषा को जानते हो उसमें बोलो, लेकिन दृढ़तापूर्वक आपको संघर्ष करना पड़ेगा। यह इस प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं प्रचार प्रसार की कमी के कारण है, और जहां पर हमारा समाज नहीं खड़ा। सबसे बड़ी बात बता दूं, हमारा समाज नहीं बना है अभी तक। आप देखियो, कल का आदमी खड़ा हुआ रामपाल दास भी ऋषिदान के खिलाफ बोलता है। हम प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे हैं, हम प्रत्युत्तर नहीं दे पा रहे हैं। आश्चर्य इस बात की है कि जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति है और उसके टेलीविजन चैनलों के ऊपर कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी देश के अंदर हो रहा है ये सब, और ये अलाउड है इस देश में। और हम सब तो कोई पाप कर्म नहीं किए, कोई उल्टा कर्म नहीं किया, आपराधिक कर्म नहीं किए, संवैधानिक रूप से चल रहे हैं, और उसके बावजूद भी जो है हम संकोच करते हैं। संकोच ना करें। आप यदि संकोच करेंगे तो अभी तक तो यही लिखा है कि विवेकानंद गुरु थे और ऋषि दयानंद जो है उनके शिष्य थे। आगे आगे देखो होना है क्या, आगे आगे देखो होना है क्या। इसलिए संघर्ष ही, और 2025 आर्य समाज का 150वां जिसको हम कहते हैं वो वर्षगांठ आ रही है, और 2025 में ही 100वीं वर्षगांठ जो है वो आरएसएस की आ रही है। आरएसएस किसने खड़ा किया था, किस प्रकार खड़ा किया था? पहले जो संचालक थे तो हेडगेवार जी, उन्होंने आर्य के अनुरूप में बढ़ाने का प्रकल्प किया। जब आर्य लोग बढ़ते रहे 1965, 66, 67 तक, उस समय तक बहुत संघर्ष हुआ। पूरा का पूरा उत्तर भारत, पूरा का पूरा आर्य समाज खड़ा होकर के जनसंघ के साथ खड़ा हुआ था। बहुत ही अधिक संख्या में जो है एमपी आए थे, लेकिन उसके बाद इस आर्य समाज को किस प्रकार बर्बाद कर दिया गया, यह आप सब जानते हो, किसी से कोई छुपा नहीं है। खड़े हो जाओ, आज भी आपके अंदर सामर्थ्य भरा हुआ है। ऐसा नहीं है आपके सामर्थ्य नहीं है। आपको सिर्फ यही करना है कि मैं जाट नहीं हूं, मैं रोड नहीं हूं, मैं राजपूत नहीं हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। हम सब आर्यों की संतान है, चाहे कोई भी कुल है, बिरादरी है, जात है, हम सब आर्यों की संतान हैं। इसलिए आओ अपने अपनी बिरादरियों को, अपने अपने गांव को हम आर्य तो सिद्धांत से युक्त करें। अन्यथा हमारे ही बालकों को शराब पिला करके, हमारे ही बालकों को समैक पिला करके, हमारे ही बालकों को मांस खिला करके, हमारे ही बालकों को अंडे खिला करके, संडे या मंडे रोज खाओ अंडे। एशिया का सबसे अधिक अंडे पैदा करने वाला स्टेट यदि कोई है वो हरियाणा प्रदेश है। आप विचार करके देखिए किस हालात तक इस प्रांत को ला करके खड़ा कर दिया गया है। ये वही प्रांत है जब यहाँ आर्य लोग शिक्षाविद होते थे, यहाँ के शिक्षा मंत्री होते थे आर्य लोग, और जब यहाँ के शिक्षा मंत्री होते थे, और आज उसकी शिक्षा के अंतर्गत, पुस्तक के अंतर्गत लिख दिया गया है कि विवेकानंद जो हैं वो ऋषि दयानंद के गुरु हैं। वाह, हो लिया है काम फिर तो। अब तो गुरुजी बन ही गए हैं। आगे किस प्रकार होगा भविष्य जाने, लेकिन ये हमारे संघर्ष पर निर्भर करता है। संघर्ष हम सबको करना पड़ेगा। कमजोरों का कोई कुछ नहीं होता है, और ताकत संगठन में होती है। पुनः आपसे अनुरोध है, पुनः आपसे अनुनय है, पुनः आपसे विनय है, एकता के सूत्र को प्राप्त करो। सत्य सिद्धांतों को बताओ, न्याय की बात बताओ, सत्यवादिता की बात बताओ। किसी से द्वेष ना करो, किसी से ईर्ष्या ना करो। ईर्ष्या और द्वेष में कहीं कुछ नहीं रखा है। राम प्रसाद बिस्मिल ने महान दृढ़ता पूर्वक कार्य किया, और अशफाक उल्ला खान जैसे लोग ये कहते हैं कि मैं पुनर्जन्म मांग लूंगा अल्लाह से। अगर हम मुसलमान भाइयों को यहां तक ले आए तो यह भी बहुत बड़ी बात है। अगर वे अल्लाह से पुनर्जन्म मांगने लग जाएं, और कौन कहता है पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते? अगर वे पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते तो जब कयामत का दिन आएगा फिर उठेंगे कैसे? आज वो मर गए हैं, कयामत के दिन उठेंगे कैसे? तो ये बड़ा व्यापक इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो इसलिए आर्यों के संबंध में पुरुषार्थ हम सबको करना पड़ेगा। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं, बढ़ने के लिए तैयार हैं। इस राष्ट्र को अगर बचाया जा सकता है तो आर्य विधि से बचाया जा सकता है। आर्य विधि में ना किसी का पक्षपात किया जाता है, ना कुछ और किया जाता है। इसलिए यहाँ भावनाओं के आधार पर कार्य नहीं चलता है, विद्या के आधार पर चलता है, संवेदना के आधार पर चलता है। तो आप हम पुरुषार्थ करें तो आप साझा जरूर कर दीजिए, साझा कीजिए, सब तक बात पहुंचे।
और रही बात इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर कार्रवाई सब चल रही है और लेखक और जो पब्लिशर है उन सबको जो है इसमें आना पड़ेगा समाज के सामने, बिना आए काम चलने वाला नहीं है। और कहां तक यह पुस्तक पहुंची है, इस पुस्तक को वापस मंगवाने का जो प्रकल्प है वह उन्हीं को करना पड़ेगा। इसमें मुख्यमंत्री महोदय, राज्यपाल महोदय या जहां तक भी पत्र गया है उनको भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। अगर हमारे लोग खड़े हुए तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। इसलिए एकता के साथ डटे रहो। और इस मुद्दे के ऊपर एकता दिखाई पड़ रही है, सभी आर्य एक स्वर में बोल रहे हैं। आइए हम एक स्वर में इसी प्रकार बोलना सीखें, और अगर हम बोलेंगे तो समाधान चंद दिनों में आपके सामने आने वाला है। इसी भाव के साथ में कि आप अपनी एकता बनाए रखिएगा, कोई पार्टी आपकी एकता को तोड़ ना पाए, कोई अन्य प्रकार का बाहरी संगठन आपको तोड़ ना पाए, किसी भी प्रकार कोई व्यक्ति हमें फूट ना डाल पाए। संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना उपासते। जिस प्रकार श्री राम के काल में, जिस प्रकार श्री कृष्ण के काल में एकता को प्राप्त करके हमने विधर्मियों के छक्के छुड़ाए थे, ठीक इसी प्रकार से हम एकता के सूत्र में प्राप्त होकर के प्रेम पूर्वक, विचार पूर्वक इस विश्व को पुनः आर्य विद्या से उत्पोत करवाएं। और आगे तो ये कर ही लेंगे। अन्य किसी कोई शंका, कोई विचार या कोई कुछ कहना चाहता है किस प्रकार आप इस प्रकार ये करें, ये जरूर लिखिएगा, अपना अनुभव जरूर लिखिएगा और इस पुस्तक के संबंध में पूरी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। पृष्ठ संख्या 71 है, भिवानी का पब्लिशर है, चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी, अपनी एमडी यूनिवर्सिटी, अपना कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, रेवाड़ी के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर भी जो बीएड और एमएड की एक पुस्तक है, उस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 71 पर डॉक्टर राजेश कुमार वशिष्ठ जी इसके लेखक हैं। लेकिन लगता नहीं है ये चलते फिरते बनाई गई पुस्तक है, अथवा यह एक षड्यंत्र है। और इसमें षड्यंत्र की बू ज्यादा आ रही है, क्योंकि शब्दों का जो चयन है, शब्दों का चयन है, यह बड़ा मार्मिक किया गया है। और एक प्रकार से ऋषि दयानंद की जो परंपरा है, वेदों की परंपरा है, ऋषियों की जो परंपरा है, क्योंकि हम ऋषि ब्रह्मा से लेकर के ऋषि दयानंद पर्यंत सभी ऋषियों के अनुगंता हैं। और विवेकानंद ऋषि नहीं थे, विवेकानंद आर्य पथ पर पूर्णतया से नहीं थे। हाँ, भावना अच्छी थी, विद्या कुछ नहीं थी। भावना होने मात्र से काम नहीं चलेगा। एकजुटता को प्राप्त करें, इस विषय का समाधान करें सभी मिलकर के। आर्य महासंघ ने इस संबंध में पत्र भी जारी किया है और इसके ऊपर आज मैंने आपसे वार्ता की है। आओ मिलकर के दबाव बनाएंगे और इसका समाधान हम सब निकालें। जब हम दूसरों के लिए लड़ सकते हैं, सिख बहनों के लिए श्रीनगर में हम सब ने पुरुषार्थ किया, भाई विशाल जूड़ के लिए हम सब संघर्ष में लगातार डटे रहे हैं। अब अपने लिए भी लड़ने का वक्त है। आइए अपने लिए भी दो दो हाथ मिलजुल करके प्रेम पूर्वक इसका समाधान हो सकेगा और सत्य सिद्धांतों को समाज जाने और इसको इस प्रकार बढ़ाया जाए। साझा कर दीजिएगा, एक बार फिर साझा कर दीजिएगा। अनिकेत जी कह रहे धरना प्रदर्शन कब करना है जी, आप विचार कीजिए। अनिकेत जी विचार कीजिए, अपने आर्य समाज से बात कीजिए। हरियाणा प्रदेश के 1,500 से 2,000 आर्य समाज हैं। सभी मिलजुल करके अगर प्रदर्शन करते हैं, संघर्ष करते हैं, तो यह पता चले समाज को कि वास्तव में हम अपने लिए भी खड़े हो सकते हैं। इंजीनियर सुमित जी कह रहे हैं दूसरे किसके लिए, वे भी अपने ही हैं। हाँ, वे अपने हैं, लेकिन वे अभी तक हमें अपना नहीं मानते। सुमित जी, वे अपना हमें भी माने, वे वेदों को स्वीकार करें। अभी तक वेद कौन स्वीकार कर रहा है? ईश्वर कौन स्वीकार कर रहा है? पुनर्जन्म कौन स्वीकार कर रहा है? विद्या कौन स्वीकार कर रहा है? मूर्ति पूजा कौन छोड़ रहा है? पाखंड कौन छोड़ रहा है? अवतारवाद कौन छोड़ रहा है? बीड़ी सिगरेट शराब कौन छोड़ रहा है? वे छोड़ते जाएं, आते जाएं। अपराजय योद्धा आचार्य जी सरकार को घुटनों पर ला देंगे। हमारा काम समाधान का है, हम समाधान की ओर बढ़ेंगे। मुगलों के राज्य में, वर्तमान का राज्य मुगलों के राज्य के जैसा ही है। अगर आज छेड़छाड़ हो रही है, मुगलों के राज्य के जैसा ही है। और मुगलों के राज्य में क्या होता था? आज भी बहन बेटी अपने भाई से डरती है, ये उससे भी भयावह है। इसके ऊपर कार्रवाई ठोस करनी चाहिए। हम सब मिलकर के करेंगे और एक एक युवक करेगा। यह पुस्तक वापस होनी चाहिए, हर हालात में वापस होनी चाहिए। अपराजय योद्धा, आर्य अपराजय योद्धा होता है। जहां आर्य खड़े हो जाते हैं वहां स्वतंत्रता हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। और हम संसार को मुक्त करना है, दुखों से मुक्त करना है।
गलती नहीं है, योजनाबद्ध तरीके से किया गया, ऐसा विचार है आर के सामध्यान जी का। और निकटता से गहराई से देखें क्या है, किस प्रकार है। हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे। राम भट्ट जी शर्मा, अविद्या में ऐसा होता है, षड्यंत्र भी होता है। संगठनों को एक होना होगा तभी समाधान होगा। संगठन एक हो रहे हैं, आर्य महासंघ के छत्र के तले सब आगे बढ़ रहे हैं। आर्य महासंघ वेद के विद्वानों के द्वारा संचालित एकमात्र संगठन, वेद के आधिकारिक विद्वानों के द्वारा संचालित एकमात्र संगठन।